नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इसके 28 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया। आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक है 29वां श्लोक। 29वां श्लोक पढ़ें और इस पे हम चर्चा करें इसके पहले कुछ बातें रोज की तरह हम लोगों को ये भी स्मरण होना चाहिए कि इस 5वें अध्याय की शुरुआत में यानी कि पहले श्लोक में महात्मा अर्जुन ने 2 मार्गों के बारे में पूछा था, ज्ञान मार्ग यानी सांख्य योग और कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग। और ये पूछा था कि भगवान इन दोनों मार्गों में से श्रेष्ठ कौन, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था मार्ग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, किसी भी मार्ग से जाओ। ये आपकी चुनाव और सुविधा की बात है कि आप किस मार्ग को उपयोग में लाते हो। ज्ञान मार्ग से जाओगे वो भी अच्छा है, बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि इसमें सिर्फ जान लेना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जान गए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, बात खत्म हो जाती है। जिस दिन आपको ये लग जाता है कि हमारा सारा व्यक्तित्व तो परा और अपरा का योग है, न कहीं मृत्यु है और न कहीं पाप है, न कहीं पुण्य है। मृत्यु इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी पैदा ही नहीं हुए, सदा थे और सदा रहेंगे। इसलिए मृत्यु को भूल जाओ, क्योंकि अर्जुन मृत्यु की ही बात कर रहे थे। तो जीवन ही सत्य है और जीवन ही परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा ही सत्य है। ये आप जान गए, बात खत्म हो जाती है। सिर्फ जानने भर से बात खत्म हो जाती है। अगर हम जान गए कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, फिर क्या डर। जब हम जान गए कि हमने जो देखा था, जिस चीज़ को सोते समय, वह स्वप्न था, बात खत्म हो गई। आँख जग खुलने के बाद हम स्वप्न को लेकर के तो नहीं रोते और हंसते रहते हैं, क्यों खुश होते हैं। स्वप्न में देखा था, स्वप्न खुल खत्म, बात खत्म हो गई। तो एक अज्ञान था, एक हमारी नासमझी थी, जिसको जान लिया, बात खत्म हो गई। तो जिस दिन व्यर्थ को व्यर्थ और सत्य को सत्य समझ गए, बात खत्म हो गई। इसीलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ जान लेना ही पर्याप्त है, इसलिए श्रेष्ठ है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप जान गए, लेकिन वह जानना आपके प्राणों में नहीं बसा, आपके अंतरतम में नहीं आया, आपका उस ज्ञान पे भरोसा नहीं उठा, या आप इतना नहीं कर पा रहे हैं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान सके। तो आप कर्म की तरफ जाइए, यानी जो भी कर्म करिए उसको ये जान के करिए कि ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही करवा रही है, क्योंकि हम प्रकृति के ही हिस्से हैं। प्रकृति ही सांस लिवाती है, प्रकृति ही हमारे को दिखाती है, प्रकृति ही हमारी इसको सुनाती है, प्रकृति ही हमको स्पर्श कराती। जो कुछ भी हो रहा सब प्रकृति की वजह से हो रहा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना मैं कुछ जानने वाला हूँ, ना मैं करने वाला हूँ, ना भोगने वाला हूँ, ना मारने वाला हूँ, ना मरने वाला हूँ। जो कुछ भी है सब प्रकृति है, या वो अद्वैत है। जिस दिन ये सोच करके आप कर्म करना शुरू कर दोगे बिना किसी इच्छा के, तो आप उस पूर्णता में पहुँच जाओगे। क्योंकि जब आप कुछ चाह ही नहीं रहे हो तो बात खत्म हो गई, तो फिर जो सत्य है बस वही बचता है शेष। तो इसलिए कर्म योग भी श्रेष्ठ है। कर्म योग में ये बात है कि कर्म योग के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ स्वयं को करना होता है। सिर्फ साधक के ऊपर ही निर्भर करता है कि जब वह कोई कर्म करने का संकल्प ले तो वह ध्यान रखे कि इसमें मैं कर्ता नहीं हूँ, उस कर्तापन को हटा देना है। तो जो कुछ शेष रहेगा सिर्फ परमात्मा ही शेष रहेगा। ज्ञान मार्ग में तो ये है कि हो सकता है हमको कोई गुरु ढूंढना पड़े, कोई मंत्र साधना पड़े, कोई कुंडलिनी जागरण करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो ज्ञान मार्ग थोड़ा सा डिपेंडेंट है किसी और पे, क्योंकि स्वयं
से ही हमारे अज्ञान का नाश हो, ये बड़ा मुश्किल है। अगर स्वयं का अज्ञान स्वयं से हो जाना होता तो कब का हो गया होता। तो इसका मतलब ये है कि किसी और के द्वारा ही हमको ज्ञान लाभ मिलेगा, तो डिपेंडेंसी हो जाती है। लेकिन कर्म मार्ग में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, साधक स्वयं कर सकता है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो कर्म योग सहज है, सरल है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात दूसरे अध्याय, ये 5वें अध्याय में बताया। लेकिन उसके बाद फिर एक और योग की बात करते हैं, भक्ति योग की बात। वो कहते हैं कि ठीक है, तू ज्ञान भी नहीं कर पा रहा है और कर्म भी नहीं कर पा रहा है, निष्काम कर्म, तो तू भक्ति कर, यानी सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। ईश्वर को जब ऊपर छोड़ देगा तो ईश्वर संभाल लेगा, क्योंकि ईश्वर शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो तू भक्ति कर, भक्ति योग की बात कहते हैं। इसके बाद फिर एक और 27वें 28वें श्लोक में बताते हैं ध्यान योग। ध्यान योग इसलिए बताते हैं कि वैज्ञानिक विधि है, इसमें हमारे व्यक्तित्व के, यानी कि जो बाह्य इंद्रियां हैं और जो अंतः इंद्रियां हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है। कर्म योग तो बाह्य इंद्रियों से होता है और ज्ञान योग अंतः इंद्रियों से होता है। तो हमारे व्यक्तित्व के आधे आधे हिस्से ही उसमें भाग ले पाते हैं। लेकिन ध्यान योग में तो बाहर का अस्तित्व और अंदर का अस्तित्व दोनों ही हिस्सा लेता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो वो इसलिए बताते हैं कि अर्जुन, अगर तू ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा है, कर्म भी नहीं कर पा रहा है और तू भक्ति भी नहीं कर पा रहा है, तो तू ध्यान कर ले। क्योंकि तू पंडिताई की बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, एक समझ की बातें कर रहा है, एक तर्क की बातें कर रहा है, तो तू ध्यान कर ले, तो सब कुछ संभल जाएगा। तो महात्मा अर्जुन ने 2 योग की बात कही थी, 2 योग मार्गों की बात कही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो इस अध्याय में 4 मार्ग बता देते हैं। ये उनकी दयालुता है, कृपालुता है कि अर्जुन तू किसी भी तरह से तो समझ, लेकिन तो भगवत गीता की यही तो खूबी है, यही विशेषता है, इसको कहीं से भी समझ लो, ये बिल्कुल गंगा जल की तरह से है। कहीं से भी आचमन करो, कहीं से भी उसको अंजुरी में लेकर के आप पान करो, वही गंगा जल, वही पावन जल मिलेगा, कहीं से अशुद्ध नहीं है। जहाँ से भी आप अंजुरी में लेकर के आप आचमन कर लोगे, आप मुक्त हो जाओगे। तो कोई भी, लेकिन समस्या क्या है कि अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे। अर्जुन का मतलब वो महात्मा अर्जुन रहे होंगे, लेकिन अर्जुन हम सब हैं, क्योंकि अर्जुन मन के कारक हैं। अर्जुन का अर्थ होता है हिलता डुलता हुआ, कपकपाता हुआ। तो हम हर वक्त कपकपाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, संशय में रहते हैं, परेशान में रहते हैं, दिस और दैट में रहते हैं, इफ और बट में रहते हैं। तो इफ और बट, दिस और दैट, सारे संशय को हटाना है। अर्जुन नहीं बनना है, विदुर बनना है, विवेकवान बनना है, दृष्टा बनना है, साक्षी भाव बनना है, तो आप पहुंच जाओगे। इसलिए वो सारे मार्गों को बता रहे हैं, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते हैं। तो 4 मार्ग बताए, सांख्य यानी ज्ञान मार्ग, कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा ध्यान योग। 4 मार्ग बताए। अब अंतिम श्लोक में वो फिर एक बार भक्ति की बात करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि जब 4 मार्ग बता दिया तो फिर भक्ति क्यों बताया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक है, मन के एक एक परत, एक एक चालबाजी के एक रहस्य को जानते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। क्योंकि समझ रहे थे कि अगर अर्जुन को सांख्य की बात समझ में आना होता तो दूसरे अध्याय में समझ में आ गया होता, कर्म की बात समझ में आना होता तो दूसरे अध्याय में समझ में आ गया होता,
दूसरे में नहीं है तो तीसरे में समझ में आ जाना चाहिए, तीसरे में नहीं तो चौथे में नहीं समझ में आ जाना चाहिए, चौथे में नहीं तो फिर पांचवें में समझ में आना चाहिए, फिर भी नहीं सुन पा रहे हैं। कर्म में उतरना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें कर्म बोझ लग रहा है, पापमय लग रहा है, घोर लग रहा है, इसलिए उन्होंने भक्ति की बात किया। लेकिन भक्ति में भी समस्या है। जब व्यक्ति बहुत विचारवान हो जाता है, बहुत पंडित हो जाता है, बहुत जानकार हो जाता है, तो उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है। जब व्यक्ति अपने आप कुछ मानने लगता है तो अहंकार आ जाता है। नहीं होता है जानकार या नहीं होता है कुछ तो भी अहंकार रहता है, थोड़ा बहुत तो रही होता है। और भक्ति के लिए अहंकार को विसर्जित कर देना होता है। ये बात कहने में तो बड़ी आसान होती है, लेकिन करने में बड़ी कठिन होती है। समर्पण करना ही बड़ा कठिन होता है। कह देना, सुन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन समर्पण जब आप करने जाओ तो होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं गुलाटी मार के वो खड़ा ही हो जाता है। अगर व्यक्ति समर्पण कर ही दे तो फिर पहुंच जाएगा। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में महात्मा अर्जुन ने कहा कि साध इमाम प्रपत्न, कि मैं शरण में आता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, लेकिन समर्पण उन्होंने किया ही नहीं। कर दिए होते तो पहुँच ही गए होते, जान ही गए होते, सारे संशय ही मिट गए होते, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अहंकार था कि मैं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैंने बड़े बड़े युद्ध किए हैं। कहीं ना कहीं अहंकार रहा ही होगा कि मैं जानता हूँ, मैंने भी वेद पढ़े, मैंने भी पुराण पढ़े हैं, मैं भी कुछ हूँ। तो समर्पण नहीं हुआ पूरा। अगर समर्पण हो गया होता तो फिर बात ही खत्म हो गई होती। तो भक्ति के लिए जो समर्पण है वही नहीं होता है। व्यक्ति समर्पण कर दे तो बात खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान योग की बात बतानी पड़ी कि ठीक है, अगर तेरे अंदर समर्पण नहीं हो रहा है तो तू ध्यान कर ले, क्योंकि ध्यान तू करेगा तब तेरे अंदर कुछ तो अहंकार संतुष्ट होगा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने करके जाना है। तो इसलिए तू ध्यान कर ले इस वैज्ञानिक विधि का। लेकिन भक्ति की बात इसलिए कही कि अल्टीमेट वो परम सत्य ही रह जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आएगा तो तू मेरे ही पास, मेरे ही शरण में, जानेगा तो तू मुझको ही जानेगा, पाएगा तो तू मुझको ही पाएगा। ऐसा नहीं है तुम ज्ञान में उतर करके कुछ और पालोगे, जान लोगे, अकर्म में उतर के कुछ और पालोगे, ध्यान में तुमको कुछ और अनुभव हो जाएगा। तो चाहे सांख्य में जो जानोगे मुझी को जानोगे, अकर्म में उतर के जो पाओगे मुझी को पाओगे, ध्यान से जो अनुभव करेगे मुझी को अनुभव करेगे। तो मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही पाने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं ही बताने वाला हूँ, मैं ही हूँ। ये भगवान श्री का अहंकार नहीं है, ये उनकी विनम्रता है। अहंकार होता तो वो अर्जुन के सारथी न बने होते, कह देते मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा रथ क्यों हाँकूं। अहंकार नहीं था, ये उनकी सत्य के प्रति उद्घोषणा है। अहंकार होता तो अर्जुन के प्रश्नों का बार बार क्यों उत्तर देते, एक बार बता देते, कह दिया बस तुमको बता दिया ना, अब मानो या ना मानो। लेकिन बड़े धैर्य से वो एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और देते ही चले जा रहे हैं। ये विनम्रता ही है, ये विनम्रता ही है कि वो बिल्कुल सहज रूप से खड़े हैं, जो अर्जुन कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। लेकिन वो इसलिए उद्घोषणा कर रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, क्योंकि वो हैं ही हैं ईश्वर। और अगर वो उद्घोषणा नहीं करें इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो फिर समर्पण भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति समर्पण अपने से श्रेष्ठ के सामने करता है, बराबरी के सामने भी नहीं करता है, लघु के सामने तो करेगा ही नहीं। इसलिए उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ा कि हे अर्जुन, मैं ही वो ईश्वर हूँ जिसको तू पाएगा, जिसको जानेगा, जिसको अनुभव करेगा। यही कह रहे हैं। तो आइए अब हम 29वां श्लोक देखते हैं क्या कहता है। कहता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम लोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर
तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि जो भी तू तप करेगा, जो भी तू यज्ञ करेगा, वो सारा यज्ञ, वो सारा तप मुझी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। पिछले अध्याय में उन्होंने कहा ही कि जो व्यक्ति, चाहे देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी लोक का व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी यज्ञ करे, कोई भी साधन करे, वह सब कुछ मुझी को पहुंचता है। चाहे किसी प्रेत को साधे, चाहे किसी देवता को साधे, चाहे किन्नर को साधे, वो सबको सब जो अर्पित करते मुझी को मिलता है। यज्ञ में जो हवन कुंड में डालते हो अग्नि को, वो भी मुझी को प्राप्त होता है। आप शरीर को आप हवन कुंड मान के जो मंत्र कहते हो, वो भी मुझको मिलता है। आप किसी ब्राह्मण को दान देते हो, वो भी मुझको मिलता है। तो जो भी तप करो, अच्छा करो तो, बुरा करो तो, सब मुझी को मिलता हूँ। मैं ही सारी कर्मों का, सारी यज्ञों का भोक्ता हूँ। संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ। जितने भी लोग हों, 14 लोग कहे जाते हैं हमारे पुराणों में, 7 ऊपर के 7 नीचे के। तो चाहे 14 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक ही नहीं है, 84 ब्रह्मांडों का पता किया है। तो चाहे ये 84 हों और चाहे 84 लाख हो, वो सब कुछ मेरा ही है। मैं सबका मालिक मैं ही हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी यहाँ लाखों करोड़ों पृथ्वियाँ हैं। हमारे सूरज जैसे लाखों सूरज हैं, करोड़ों सूरज हैं। हमारे पुराणों में भी आता है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश में बहस चल गई, कौन बड़ा। तो वो सब लोग जाते हैं, जाते जाते वो निकलते चले जाते हैं। तो वो देवी के राज में जाते हैं। देवी भगवती के राज में जब पहुंचते हो तो देखते वहाँ पे उनके जैसे हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। यानी कि वैज्ञानिक भी कहते हैं ऐसे ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं। 84 ब्रह्मांडों की खोज किया, अभी हो सकता है और सारे ब्रह्मांडों की खोज किया जा सके। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, जितने भी तारे हैं, जितनी भी पृथ्वी हैं, जितने भी जीव हैं, सबका स्वामी मैं ही हूँ। तो हे अर्जुन, तू मेरी ही आराधना कर, तू मेरे ही शरण में आ, तू मेरी ही बात कर। इसलिए वो भक्ति की बात करते हैं कि हे अर्जुन, तू कहीं से भी जा, मुझी को पाएगा, क्योंकि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है ही नहीं। जो तू सुन रहा ये भी मैं ही हूँ, जो समझाने वाला ये भी मैं हूँ। ये सिर्फ लीला है, सिर्फ एक खेल है। उस खेल को समझ, सिर्फ उस खेल को खेल। इसीलिए हमारे यहाँ कृष्ण लीला और रामलीला कही जाती, क्योंकि वह ईश्वर सिर्फ लीला करता है, खेल करता है। ही इज जस्ट इंजॉइंग, ही इज जस्ट प्लेइंग ए गेम, नथिंग एल्स। लेकिन हम लोग उसको सीरियस ले लेते हैं। रामलीला होती है, एक ही व्यक्ति है, राम को मारता है रावण बन करके, रावण को मारते हैं, लेकिन बैक स्टेज पे जा करके दोनों हंसते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं, क्योंकि जानते हैं न कोई किसी को मार रहा है, न कोई मर रहा है। इन द सेम वे सब कुछ लीला है, हो रहा है, एक खेल है, ये जो मेरे द्वारा रचा हुआ है। तो ये अर्जुन, तू इसको जान। तेरी इच्छा है तो तू ज्ञान योग में जा, तेरी इच्छा है तो तू निष्काम कर्म में उतर, तेरी इच्छा है तो ध्यान योग कर, लेकिन पाएगा तू मुझको ही, क्योंकि मैं ही हूँ। तो भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। और जिस समय जिस वक्त तू इस चीज़ को जान जाएगा, अंतरतम से अनुभव कर लेगा किसी भी रास्ते से, तो तू शांति को उपलब्ध हो जाएगा। फिर तेरे अंदर कोई हलन चलन नहीं होगी, तेरे अंदर कोई संशय नहीं होगा। फिर तो जो भी कर्म करेगा बिना किसी कामना के करेगा। तो मित्रों, यहीं पे आकर के हमारा ये पंचम अध्याय समाप्त होता है। तो पंचम अध्याय में हमने क्या जाना कि 4 ज्ञान कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, 4 मार्ग बताए इस अध्याय में। इनमें भक्ति योग अल्टीमेट है, वैसे तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब आगे
अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और मित्रों, रोज़ की तरह से फिर यही कहूँगा कि आप सब लोग घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना काल में कोरोना से बचे रहें। ऐसी ही शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।